सभापति जी, मैं भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मैं जहाँ तक वित्त विधेयक पर भाषण का सवाल है, मेरे सहयोगी और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कल जितना अच्छा भाषण दिया, उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं मुझे। लेकिन मैं आभारी हूँ आपका कि मुझे आपने अवसर दिया ये 2-3 मिनट में अपनी बात कहने का, और वो केवल एक उद्देश्य है कि वित्त मंत्री द्वारा सदन को दिया हुआ एक पूर्व आश्वासन, उसके बारे में उन्हें स्मरण दिलाना। ये याद है कि इसी सत्र में प्रथम भाग में मैंने जब काले धन का विषय उठाया था, तब उसका उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि इस बारे में जितने सवाल पूछे गए हैं उनको समाविष्ट करके एक श्वेत पत्र संसद में लाया जाएगा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जितनी बातें कही जाती हैं कि भारतीयों का विदेशी बैंकों में इतना धन है, और यहाँ पर कल आज अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था चौधरी जी को, जिन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को कोट किया और एक अंक बताया कि कितना धन है भारतीयों का विदेशी बैंकों में। अब वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि आपने अपने भाषण में उस समय कहा था कि आपने 2 संस्थाओं को कहा है कि इसका एक अनुमान लगाए और अनुमान लगा करके भारत सरकार को दे। और मैं आशा करता हूँ कि ये सारे तथ्य वे इस श्वेत पत्र में आएंगे। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उस चर्चा को उठाने से पहले मैंने जो 40 दिन की देश भर की यात्रा की, और जिसमें मैं सब प्रदेशों में गया और अधिकांश यूनियन टेरिटरीज में भी गया, और मैंने देखा कि जिन 3 विषयों की मैंने चर्चा की थी, भ्रष्टाचार, महंगाई और काला धन, उनमें से अगर सबसे अधिक रुचि लोगों की थी किसी में, तो वो काला धन कितना है और काला धन जो विदेशों में है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, और किन किन लोगों ने ये धन विदेशों में रखा, उनके क्या नाम है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि यह जो दिलचस्पी है सारे देश की, वह दिलचस्पी इस श्वेत पत्र द्वारा पूरी होगी। और यह श्वेत पत्र कब रखा जाएगा, यह मेरी मांग है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि 22 मई को जब ये संसद का सत्रावसान होगा, उससे पहले संसद को इस बात का ज्ञान होगा कि वास्तव में किन किन लोगों ने काला धन विदेशी बैंकों में जमा किया है, और वह बैंकों से जमा जो पैसा है वो वापस कैसे आएगा। पिछले दिनों में स्विट्ज़रलैंड ने एक बात अभी एक घोषणा की कि वे भी देने को तैयार हैं, वो उन्होंने और सुविधाएं दी हैं। मैं उन सारी बातों का उल्लेख नहीं करता हूं कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बारे में प्रस्ताव पारित करके सब इस प्रकार के टैक्स हेवन्स को कहा कि पूरी सहायता करो जिन जिन देशों ने अपना काला धन आकर के वहाँ पर जमा करवाया है, जिन जिन लोगों ने जमा करवाया है। और देश ज़रूर चाहेगा कि जिन लोगों ने काला धन विदेशों में जमा करवाया उनको उसके लिए दंडित भी किया जाएगा।